हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स ये टॉपिक हमारा बच्चों फिनिश किया था। उसके बाद मैं एक लेक्चर आपको दे नहीं सका क्योंकि मेरी तबीयत बराबर नहीं थी, यानी बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। गला जो है ना, घसा मन तो गला बैठ गया था, तो इसलिए मैं वो लेक्चर नहीं दे पाया। लेकिन आज जैसे तैसे मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ। बच्चों, हमारा लास्ट लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट टॉपिक हो गया। अब आज हमें एक नया टॉपिक देखना है, और ये नया टॉपिक है, इसका नाम है बच्चों प्रोटीन्स। इसका जो नाम है प्रोटीन्स, बराबर है। ये अपने बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का एक सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों। जैसे हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एसेंशियल है, उतने ही या उससे भी ज़्यादा प्रोटीन्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बराबर है। एक्चुअली प्रोटीन्स की डेफिनेशन क्या है? प्रोटीन्स की डेफिनेशन इस तरह हम कर सकते हैं कि द naturally occurring nitrogen containing complex compounds, the naturally occurring nitrogen containing complex compounds which are very essential for our animal body are called as proteins. यानी ऐसे नेचुरली ऑकरिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कि जो एनिमल बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, जिनकी कमी यदि निर्माण होगी बॉडी में तो अलग अलग प्रकार के डिसीजेस हो सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हमने क्या नाम दिया बच्चों? प्रोटीन्स। सो रिमेंबर, द नेचुरली ऑकरिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स बच्चों हमारे शरीर को मिलने चाहिए प्रॉपर अमाउंट में। ये किससे मिलते हैं? जैसे मिल्क है, चीज़ है, पल्सेस हैं, ऐसे बहुत सारे खाने के पदार्थ है कि जिससे हमें ये मिल सकते हैं। तो यदि हमारे खाने में दूध या दूध से बने हुए पदार्थ है ना, मिल्क है, चीज़ है, बटर है ना, मीट है, मटन जिसको हम बोलते हैं मांस, तो मिल्क, चीज़, बटर, पनीर है ना, मीट, पल्सेस, तो इन सब पदार्थों से हमें अलग अलग तरह के प्रोटीन्स मिलते हैं। बच्चों, प्रोटीन्स का मेन फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में? इसका मेन फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। इसका मेन फंक्शन क्या है बच्चों हमारे शरीर में? फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जैसे हमारे बाल है ना, नाखून, इनमें क्या रहते हैं? केराटिन। ये हाथ पैर के जो मसल्स है, इनमें क्या रहते हैं? मायोसिन, बराबर है। पक्षी के जो पंख रहते हैं उसमें भी क्या रहता है? केराटिन वगैरह, है ना। जो सिल्क वर्म से हमें धागा मिलता है सिल्क का, उसमें कौन सा प्रोटीन रहता है? फाइब्रोइन। तो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट्स फॉर्म करने का काम प्रोटीन करता है। प्रोटीन का काम एक्चुअली एनर्जी सप्लाई करना है ही नहीं, उसका काम है फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, बराबर। तो यदि हम हर रोज हमारे खाने में प्रोटीन युक्त आहार लेते हैं तो हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी होंगी। जिस आदमी को अपनी बॉडी बनानी है ना, जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं, तो यदि वो प्रोटीन युक्त डाइट लेते हैं, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम लेते हैं, तो उनकी बॉडी बिल्डअप होने में ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि प्रोटीन से मसल्स फॉर्म करने का काम करते हैं। बच्चों, प्रोटीन ये जो शब्द है, ये शब्द प्रोटीन, ये प्रोटियोज इस शब्द से तैयार हुआ। प्रोटीन ये जो शब्द है, ये प्रोटीन, देखो इधर, प्रोटीन ये शब्द प्रोटियोज इस शब्द से तैयार हुआ, जिसका मतलब होता है ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। इधर करिए फोकस थोड़ा सा। प्रोटीन ये शब्द प्रोटियोस इस शब्द से तैयार हुआ, जिसका मतलब होता है ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। मतलब बच्चों, जो अलग अलग बायोमॉलिक्यूल्स है, यदि हमारे शरीर के लिए उनकी इंपॉर्टेंस के अनुसार हमने ऑर्डर में लगाया, तो प्रोटीन का इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में नंबर 1 पर आएगा, बिकॉज इट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, बराबर है। इतने महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे कुछ प्रोटीन्स है जो यदि हमारे बॉडी में उनकी कमी हो गई या नहीं रहे, तो आदमी 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है। कैसे? जैसे हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन रहता है। सोचिए, हीमोग्लोबिन का प्रमाण 0 हो गया तो आदमी सांस तो लेगा, हवा तो लेगा, लेकिन वो ऑक्सीजन कैच नहीं किया जाएगा,
हीमोग्लोबिन नहीं है, ब्लड में आएगा ही नहीं, सेल्स को मिलेगा ही नहीं, तो आदमी मर जाएगा। तो इस हीमोग्लोबिन के उदाहरण से मैंने बताया कि ये प्रोटीन्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और इसीलिए हमने उनका नाम रखा प्रोटीन्स, जिसका मतलब होता है ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। ओके, तो चलो अब ये जाते हैं। अब प्रोटीन्स तो बच्चों बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड से बनते हैं, उसी तरह प्रोटीन्स भी बहुत सारे सेम और डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड से बनते हैं। किससे बनते हैं? अल्फा अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स कई तरह के, अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड, डेल्टा अमीनो एसिड। लेकिन प्रोटीन जो है, प्रोटीन्स दे आर द हाई पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। बहुत सारे सैकड़ों सेम और डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल लिंकअप होके क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। सर, तो प्रोटीन का मोनोमर कौन हो गया? अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड का फार्मूला क्या है? इस तरह है, NH2CHR COOH। क्या फार्मूला बताओ इसका? NH2CHR COOH। अब देखो बेटा, दो फंक्शन ग्रुप है NH2COH, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है COH ग्रुप की, ये साइड चेन समझते हैं। ये फंक्शन ग्रुप और ये कार्बन जो क्रॉस है यहाँ पे, ये कौन हो गया? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर अमीनो ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा अमीनो एसिड। इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा अमीनो एसिड। तो जो हमारे प्रोटीन्स है बच्चों, दे आर द वेरी हाई पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड ओनली. All proteins on their hydrolysis finally give large number of same or different alpha amino acids. They never give beta amino acid or gamma amino acid. They give only and only alpha amino acids. और अल्फा अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला है NH2CHR COOH. दो फंक्शन ग्रुप है, बाय फंक्शन कंपाउंड है, COH और NH2 ग्रुप. इसमें मेन फंक्शन ग्रुप, इसको समझते हैं साइड चेन. ये फंक्शन ग्रुप ये हो गया अल्फा कार्बन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा अमीनो एसिड. इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा अमीनो एसिड. आर की जगह पे आप हाइड्रोजन रखो, मिथिल ग्रुप रखो, या और कोई दूसरा ग्रुप भी रख सकते हैं, एक आधा फंक्शन ग्रुप भी रख सकते हैं. ओके, अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ऐसे कितने अल्फा अमीनो एसिड है? तो हमारे एनसीईआरटी बुक में ये जो टॉपिक मैंने लिया है, ये पूरा एनसीईआरटी बुक में से लिया है एज इट इज, क्योंकि एनसीईआरटी में ऑलरेडी बहुत अच्छा है. और इस साल हमने देखा कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों. तो ये जो अल्फा अमीनो एसिड है, हाउ मेनी अल्फा अमीनो एसिड्स आर नोन टू अस? तो ऐसे 20 अल्फा अमीनो एसिड दे आर वेरी वेल नोन टू अस, ऐसे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है. बराबर है. अब ये अल्फा अमीनो एसिड अलग अलग नेचर के हैं. कुछ अल्फा अमीनो एसिड दे आर न्यूट्रल इन नेचर, some alpha amino acids they are acidic in nature, and some alpha amino acids they are basic in nature. तो वो भी सब देखेंगे, वो भी सब देखेंगे. सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है. यदि अल्फा अमीनो एसिड में एक एसिडिक ग्रुप एक बेसिक ग्रुप रहा तो न्यूट्रल, लेकिन एसिड ग्रुप की संख्या ज़्यादा रही बेसिक ग्रुप से तो एसिडिक, और बेसिक ग्रुप की संख्या ज़्यादा रही एसिडिक ग्रुप से तो क्या होगा? बेसिक. तो ये ऐसे 20 एक अल्फा अमीनो एसिड दे आर वेरी फैमिलियर टू अस. नॉर्मली प्रोटीन्स हाइड्रोलिसिस करने के बाद इनमें से कोई ना कोई अल्फा अमीनो एसिड्स ऑन देयर हाइड्रोलिसिस वो देते हैं. तो ये बच्चों हमारा सब कुछ यहाँ पे हो गया. मुझे आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है, तो ध्यान में रखना मैंने क्या क्या बताया. मैंने आपको बताया बच्चों कि सबसे नंबर 1 कि हम बायोमॉलिक्यूल का ये सेकंड टॉपिक जो है वो हम ले रहे हैं, और इस सेकंड टॉपिक का नाम है प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर द बायोमॉलिक्यूल्स व्हिच आर फाउंड इन abundant amount in living systems. The major sources, main sources of proteins are milk, cheeses, butter, पनीर, फिर फिशेस, मीट, पल्सेस, ये आप कर सकते हैं. तो ये हमने हो गया. प्रोटीन का मेन काम है फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. जैसे नाखून और बाल, इनमें केराटिन नाम का प्रोटीन रहता है. सिल्क वर्म से जो सिल्क का धागा मिलता है उसमें फाइब्रिन नाम का प्रोटीन रहता है. बराबर. मसल्स में मायोसिन नाम का प्रोटीन रहता है. तो ये प्रोटीन्स का काम ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स फॉर्म करने का इसका ये काम है. प्रोटीन, ये शब्द प्रोटियोस इस शब्द से बना है,
जिसका मतलब होता है ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। यानी अलग अलग बायोमॉलिक्यूल को हम ऑर्डर में लगाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस इन आवर बॉडी, तो प्रोटीन नंबर 1 पर आते हैं। विदाउट प्रोटीन्स वी कैन नॉट लिव मोर देन 1 मिनट और 5 मिनट्स। टेक द एग्जाम्पल ऑफ हीमोग्लोबिन। यदि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन रहेगा ही नहीं तो हम जो सांस लेंगे उसमें से ऑक्सीजन कैच ही नहीं होगा, आदमी 1 या 2 मिनट के अंदर मर जाएगा। तो विदाउट प्रोटीन्स लाइफ इज नॉट पॉसिबल। सो प्रोटीन्स आर ऑफ immense importance in our life, and that's why the name was derived from the word proteose, and it is proteins. Now it is observed that proteins are the very high polymers of alpha amino acids, means we can call alpha amino acids as the monomers of polymers. The general formula of alpha amino acid is like this: NH2CHRCOH, alpha amino acid, ये main function group, ये side chain alpha amino acid। आर के जगह पे आप अलग अलग ग्रुप रख सकते हो, बराबर। सो व्हाट आर प्रोटीन्स? द नेचुरली ऑकरिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, द नेचुरली ऑकरिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स which are of immense importance for animal body are called as proteins। तो ये भी हो गया हमारा प्रोटीन्स। वैसे 20 है टोटल, वेरी फैमिलियर टू अस, एनसीईआरटी बुक में दिया है उतना मैं बता रहा हूँ। 3 प्रकार के अल्फा अमीनो एसिड है, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। तो चलो देखते हैं। अब ये बच्चों जनरल फार्मूला तो आपको मालूम हो ही गया, चलो देखते हैं। नेम ऑफ द न्यूट्रल अमीनो एसिड, मैंने 20 अमीनो एसिड है, उसमें से 15 है न्यूट्रल, 2 है एसिडिक और 3 है बेसिक। तो एनसीईआरटी में ऐसा क्लासिफिकेशन किया हुआ नहीं, लेकिन मैंने क्लासिफिकेशन कर लिया है। तो 20 में से 15 न्यूट्रल है, 2 एसिडिक है और 3 बेसिक है। ये सब ध्यान में कैसे रखना, इस साल इस पर कौन सा क्वेश्चन पूछा था वो सब मैं बताता हूँ। देखो, तो नेम ऑफ द न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। फिर उसमें उस अल्फा अमीनो एसिड में कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइड चेन आर, यानी आर की वैल्यू क्या है उस अल्फा अमीनो एसिड में, वो भी बताते हैं। 3 लेटर सिंबल उस अल्फा अमीनो एसिड के लिए एंड 1 लेटर कोड। तो पहले हम बच्चों 15 अल्फा अमीनो एसिड के लिए देख लेते हैं। तो जैसे पहला देखो, नंबर 1, पहला द सिंपलेस्ट अल्फा अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन है बच्चों। ग्लाइसिन के लिए आप आर के जगह पे क्या रखेंगे? H। क्या रखेंगे? H। यानी कैसे फार्मूला होगा? NH2, ये CH और ये H, CH2, NH2CH2COH, NH2CH2COH। 3 लेटर सिंबल क्या है? GLY, ग्लाइ, एंड 1 लेटर कोड क्या है? G। इतना क्वेश्चन आना चाहिए बराबर, है ना। तो ये और ग्लाइसिन ये अकेला बच्चों ये है अल्फा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव है। दूसरा है बच्चों एलानिन, नाम ध्यान में रखना। एलानिन के लिए आप आर के जगह पे क्या रखेंगे? CH3। इसका ऐसा फॉर्मूला होगा NH2CH3COH, NH2CH3COH। 3 लेटर सिंबल क्या है? ALA। 1 लेटर कोड क्या है? कैपिटल A। तो ये ध्यान में रखना। तो ये वैल्यूज आपको पूछ सकते हैं, तो थोड़ी याद करना पड़ेगा। वैलिन, और यहाँ पे मैंने एस्टेरिस्क मार्क दिखाया। ये एस्टेरिस्क मार्क्स क्या है? एस्टेरिस्क मार्क बताता है बच्चों कि वो अल्फा अमीनो एसिड या उससे बना हुआ प्रोटीन, वो अल्फा अमीनो एसिड या उससे बना हुआ प्रोटीन क्या है? इसेंशियल प्रोटीन है, इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड है। मतलब ये वैलिन, ये जो वैलिन नाम का अल्फा अमीनो एसिड है, इससे जो प्रोटीन बनता है, ये प्रोटीन हमारे लिए इसेंशियल है, आवश्यक है। ये प्रोटीन हमारे बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता, इसे बाहर से लेना पड़ता है थ्रू अवर डाइट, तभी हमारी शरीर को उसकी जो जरूरत है वो पूरी होंगी। दिस प्रोटीन इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। तो ऐसे जो प्रोटीन्स है बच्चों कि जो हमारे शरीर में तैयार नहीं होते, जो हम जो खाना खाते उसमें से मिलते हैं, लेना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है। इट इज इसेंशियल टू टेक देम फ्रॉम आउटसाइड थ्रू आवर मील। सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। तो जितने भी एस्टेरिस्क मार्क है ये ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है, वो इसेंशियल नॉन इसेंशियल के लिए। जिनको ऐसा मार्क है वो इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड है, जिनको ऐसा मार्क नहीं है वो नॉन इसेंशियल है। 20 में से 10 इसेंशियल है और 10 नॉन इसेंशियल है। चलो वैलिन, वैलिन के लिए आप आर के जगह पे क्या रखेंगे? CH3/2 CH यहाँ पे रखेंगे, आर के जगह पे CH CH3/2 रखेंगे। क्या रखेंगे आर के जगह पे?
CH3/2 CH3/2। क्या है 3 लेटर सिंबल VL, 1 लेटर कोड क्या है V। अगला देखिए, अगला ल्यूसीन, ये भी इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड है। एस्टेरिस्क मार्क इज फॉर इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। तो इसके लिए R की वैल्यू क्या है CH3/2 CH2, ये इसके जगह पे रखो। ये क्या है 3 लेटर सिंबल LEU ल्यू, और 1 लेटर कोड है कैपिटल है। फिर आगे है आइसोल्यूसिन, ये भी इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड है। इससे बना हुआ प्रोटीन हमारे बॉडी में तैयार नहीं होता। आइसोल्यूसिन में R की वैल्यू क्या होती है CH3 CH2 CH-CH3, यानी ये ग्रुप रखो R के जगह पे जनरल फार्मूला में। 3 लेटर सिंबल क्या है ILE, 1 लेटर कोड क्या है I। फिनिल एलानिन, ये भी इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड है बच्चों। R के जगह पे क्या रखेंगे, ये CH2C6H5, CH2C6H5 ये रख दो। क्या है 3 लेटर सिंबल PHE, और 1 लेटर कोड कौन है F। टायरोसिन, टायरोसिन, ये टायरोसिन नाम का अल्फा अमीनो एसिड है। R की वैल्यू क्या है बच्चों, ये है CH2C6H5OH, यानी R की जगह पे लग दो यहाँ पे CH2C6H5OH। क्या है 3 लेटर सिंबल TYR, और 1 लेटर कोड क्या है Y, 1 लेटर कोड क्या है Y। ये नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड है बच्चों, ये नॉन इसेंशियल है। ये NE एस्ट्रिक मार्क्स नहीं, मतलब नॉन इसेंशियल। एस्ट्रिक मार्क्स से मतलब इसेंशियल, 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 इसेंशियल। इसेंशियल मतलब जो हमारे बॉडी में फॉर्म नहीं होते तो इसेंशियल हो जाता है, उनको बाहर से लेना हमारी मिल से। नॉन इसेंशियल मतलब जैसे टायरोसिन लो, तो टायरोसिन से बना हुआ प्रोटीन हमारे बॉडी में तैयार हो जाता है, तो इट इज नॉट इसेंशियल टू टेक देम फ्रॉम आउटसाइड। ट्रिप्टोफैन, ये इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड है। ये देखो बच्चों, ये इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है। R की जगह पे रख दो। क्या है 3 लेटर सिंबल TRP, 1 लेटर कोड क्या है W। चलो अब इधर आ जाइए, अब इधर आ जाइए बच्चों, ठीक है। चलो अगेन देखते हैं, अब 9वां देखते हैं सेरिन। सेरिन, ये देखो एस्ट्रिक मार्क्स नहीं है, मतलब ये नॉन इसेंशियल है। तो R की जगह पे क्या रखेंगे CH2OH, 3 लेटर सिंबल ACR, 1 लेटर कोड कैपिटल S। नंबर 10 प्रोलीन। हाँ प्रोलीन, ये देखो मैंने यहाँ पे A लिखा है बच्चों, ये मतलब दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ R, एक्चुअली इट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ दैट अल्फा अमीनो एसिड। प्रोलीन नाम का जो अल्फा अमीनो एसिड है, तो उसके लिए ये R की वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता, ये रिप्रेजेंट करता है उस अल्फा अमीनो एसिड का पूरा स्ट्रक्चर। क्योंकि R की वैल्यू हम यहाँ पे सुटेबली दे नहीं पा रहे थे, तो हमने उसका पूरा स्ट्रक्चर दिया। तो देखो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर, A मीन्स एंटायर स्ट्रक्चर, ये इसका इस अल्फा अमीनो एसिड का एंटायर स्ट्रक्चर है। दिस स्ट्रक्चर इज नॉट द वैल्यू ऑफ R, एक्चुअली इट इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोलीन। 3 लेटर सिंबल क्या है बच्चों PRO, 1 लेटर कोड कौन है P। अब 11 लीजिए ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन के लिए R की जगह के क्या रखेंगे, ये रखेंगे CH2 CH2 CONH2 R की जगह। 3 लेटर सिंबल क्या है बच्चों GLN, और 1 लेटर कोड क्या है Q। तो ये फिर अगला है सिस्टीन, ये सब नॉन इसेंशियल है, ये सब नॉन इसेंशियल है। सिस्टीन, तो सिस्टीन तो हो गया हमारा, ये सिस्टीन, सिस्टीन भी नॉन इसेंशियल है। देखो क्या रखेंगे R की जगह पे CH2SH, CH2SH। क्या है 3 लेटर सिंबल CYS, 1 लेटर कोड क्या है कैपिटल C। फिर है मिथियोनिन, ये इसेंशियल है, एस्टेरिक्स मार्क है मतलब इसेंशियल है। क्या रखेंगे R की जगह पे CH2CH2S CH3। क्या रखेंगे 3 लेटर सिंबल MET, मिथियोनिन का MET, और 1 लेटर कोड कौन है कैपिटल M। थ्रियोनिन, थ्रियोनिन क्या रखेंगे R की जगह पे CHOS CH3। क्या है 3 लेटर सिंबल THR, 1 लेटर कोड कौन है कैपिटल T। एस्पार्जिन, एस्पार्जिन क्या रखेंगे CH2CONH2 R की जगह पे। क्या रखेंगे 3 लेटर सिंबल SN, 1 लेटर कोड कौन है कैपिटल N, 1 लेटर कोड कौन है कैपिटल N। तो इस तरह से, तो ये हो गया बच्चों इस तरह से, ये इसेंशियल है, ये नॉन इसेंशियल है। तो ऐसे बच्चों 20 में से 20 अल्फा अमीनो एसिड में से 15 अल्फा अमीनो एसिड न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड होते हैं,
जिनका हमने नाम भी देखा, जिनके लिए आर की वैल्यू क्या रहती है वो भी देखा, 3 लेटर सिंबल भी देखा और 1 लेटर कोड भी हमने देखा। 1 लेटर कोड भी हमने देखा। सिर्फ एक अकेला प्रोलिन ऐसा था बच्चों कि यहाँ पे मैंने उसका एंटास्ट्रक्चर लिखा, ए फॉर एंटास्ट्रक्चर। दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ आर, दिस इज द एंटास्ट्रक्चर ऑफ प्रोलिन। तो इतने हैं। तो न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड में बच्चों कितने इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड है? 1 2 3 4 5 5 6 7। तो 15 न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड है, जिसमें से 7 क्या है बच्चों? इसेंशियल है। 7 इसेंशियल है, मतलब इन अल्फा अमीनो एसिड से बने हुए प्रोटीन हमारे बॉडी में तैयार नहीं होते, तो इट बिकम्स इसेंशियल टू टेक देम फ्रॉम आउटसाइड। तो इन अल्फा अमीनो एसिड्स को हम बोलते हैं इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स, और इनसे बने हुए प्रोटीन्स को बोलते हैं इसेंशियल प्रोटीन्स, जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, जो हमारे बॉडी में तैयार नहीं होते। तो 15 में से 7 बच्चों है क्या है? इसेंशियल। और कितने नॉन इसेंशियल है? फिर 8, 1 2 है ना, फिर 3, फिर 4 5 है ना, और फिर क्या होंगे है ना, जैसे 7 है ना। 15 में से 7 क्या है? 15 में से 7 क्या है? इसेंशियल है। तो बाकी बचे हुए 8 क्या होंगे? नॉन इसेंशियल। बाकी बचे क्या होंगे? नॉन इसेंशियल। तो इस तरह से ये हो गया हमारे न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड के बारे में। चलो अब बच्चों हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलो अब इन सब में सिर्फ एक है ग्लाइसिन। एक ग्लाइसिन ही बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि ग्लाइसिन में असिमेट्रिक कार्बन नहीं। बाकी सभी अल्फा अमीनो एसिड में असिमेट्रिक कार्बन है, उनका स्ट्रक्चर असिमेट्रिकल है। तो बाकी सब अल्फा अमीनो एसिड्स क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव है। आपको पूछा गया कि 20 अल्फा अमीनो एसिड में से कौन सा अल्फा अमीनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो आपका आंसर होना चाहिए ओनली 1, और वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन बच्चों एक अकेला क्या है? एक अकेला अल्फा अमीनो एसिड है जो बच्चों क्या है? ग्लाइसिन अकेला ऐसा एक अल्फा अमीनो एसिड है कि जो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब बच्चों हम देखते हैं आगे का। अब एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड देखेंगे। हम एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड देखेंगे। ये देखो एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड बच्चों 2 ही है। एक का जो नाम है बच्चों, एक का नाम है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड, इसमें आर की वैल्यू होती है CH2COOH, यानी आर की जगह पे आप क्या रख सकते हो बच्चों? यहाँ पे CH2COOH। एस्पार्टिक एसिड का जो जनरल सिंबल है बच्चों वो है ASP। इसका 3 लेटर सिंबल क्या है? ASP, और 1 लेटर कोड क्या है? कैपिटल D। अब ये हो गया बच्चों एस्पार्टिक एसिड। इसको एस्टेरिस्क मार्क्स नहीं है, मतलब ये नॉन इसेंशियल है। क्या है? नॉन इसेंशियल। तो एस्पार्टिक एसिड एक अल्फा अमीनो एसिड है, आर की वैल्यू CH2COH, 3 लेटर सिंबल ASP, और 1 लेटर कोड क्या है? कैपिटल D। अगला है ये 16, ये 17। अगला है ग्लूटामिक एसिड। अगला कौन है बच्चों? ग्लूटामिक एसिड। ये भी नॉन इसेंशियल है, और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या रहती है? तो CH2COOH ये रहती है, CH2COH। और ग्लूटामिक एसिड का 3 लेटर सिंबल क्या है? GLU है बच्चों, और 1 लेटर सिंबल क्या है? कैपिटल E। और आपको मैं बताता हूं कि ये दोनों नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड है, तो एस्टेरिस्क मार्क की कोई जरूरत नहीं। तो 20 में से बच्चों सिर्फ 2 ही क्या है? एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड है, और उनके नाम है ग्लूटामिक एसिड और क्या है? ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। चलो अब देखते हैं बच्चों बेसिक अल्फा अमीनो एसिड। क्या देखते हैं? बेसिक अल्फा अमीनो एसिड देखते हैं। नंबर ये है लाइसिन।
ये क्या है? लाइसिन। ये इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड है बच्चों, और इसके लिए फॉर्मूला क्या है, आर की वैल्यू क्या है? तो NH2CH2/4 क्या है? NH2CH2/4। 3 लेटर सिंबल क्या है? LYS, और 1 लेटर कोड कौन है? कैपिटल K। फिर नंबर 19 जो है बच्चों वो है अर्जिनिन, और ये भी इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड है। हमारे नोट्स में उसको ये मार्क करने का रह गया, तो बच्चों आप प्लीज़ वो कर लेना, ये एस्टेरिस्क मार्क कर लेना। अब इसके लिए क्या वैल्यू होगी तो वो देखते हैं। इसकी वैल्यू होती है बच्चों NH, फिर होता है डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2, NH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2, और फिर यहाँ पे होता है NHCH2/3। यानी ये पूरा स्ट्रक्चर आप आर के जगह पे रख दो तो आपको अर्जिनिन मिल जाएगा। इसका जो सिंबल है 3 लेटर सिंबल वो ARG है बच्चों, और इसका 1 लेटर कोड कौन है? तो कैपिटल R। तो ध्यान में रखना अर्जिनिन ये इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड है, आर की वैल्यू क्या रखेंगे? NH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2/3। 3 लेटर सिंबल क्या है? ARG, एंड 1 लेटर कोड क्या है बच्चों? तो कैपिटल R। अब देखते हैं अगला लास्ट हिस्टिडीन। ये भी इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड है बच्चों। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान में रखना, CH डबल बॉन्ड C CH2-, ये N यहाँ पे NH, फिर ये डबल बॉन्ड C और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है बच्चों, ये R की वैल्यू है। इसका 3 लेटर सिंबल है HIS, इसका 3 लेटर सिंबल क्या है? HIS, और इसका 1 लेटर कोड क्या है बच्चों? H। अब देखिए बच्चों, तो ये हो गया इसके बारे में। ओके, तो ये हो गया 20 अल्फा अमीनो एसिड के बारे में। तो ध्यान में रखना कि टोटल 20 अल्फा अमीनो एसिड है, और 20 अल्फा अमीनो एसिड में से 15 न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड है, 2 एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड है, और 3 बेसिक अल्फा अमीनो एसिड है। अब बच्चे बोलते सब इनका नाम कैसे ध्यान में रखना, काहीच टेन्शन नाही रे पोरांनो, मी तुला सांगतो या 15 जणांचं टेन्शन नका घेऊ, तुम्ही फक्त या 5 जणांचं टेन्शन घ्या। मला सांगा त्यातही तुम्हाला माहित आहे ॲस्पार्टिक ॲसिड आणि ग्लुटामिक ॲसिड यांच्या नावातच ॲसिड आहे रे पोरांनो, मग हे ॲसिडिक इन नेचर आहे माहीतच पडते आपल्याला, मग हे 2 ॲसिडिक आहे माहीत आहे तुम्हाला, आणि हे जे लायसिन असं आयनी आयनी येऊन राहिलं, हे लायसिन अर्जिनिन हिस्टिडीन हे जे आहेत हे काय आहेत? हे बेसिक आहेत। मग हे 2 ॲसिडिक हे 3 बेसिक, हे नाव सोडले तर उरलेले 15 पैकी कोणतेही नाव येऊ द्या ते काय राहील? न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड, ते क्या रहेगा पुरानो? न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। तो इस तरह से ये हमारा हो गया, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से करना। तो एस्टेरिक्स मार्क्स मतलब इसेंशियल, और एस्टेरिक नहीं मतलब नॉन इसेंशियल। इसेंशियल मतलब बाहर से लेना पड़ता है खाना खाने से, और नॉन इसेंशियल मतलब बाहर से नहीं लिया तो भी चलता है, हमारे बॉडी में वो क्या हो रहा है? सिंथेसाइज। तो 20 में से आप देखेंगे तो 10 इसेंशियल है और 10 क्या है? नॉन इसेंशियल। 10 इसेंशियल है और 10 नॉन इसेंशियल है। तो सिर्फ नोट्स में अर्जिनिन पर ये एस्टेरिस्क मार्क्स नहीं दिया गया तो प्लीज दे दीजिए आप, ठीक है। तो आज बस इतना ही। इसके बाद आप PDF फाइल नोट जो है वो अच्छे से पढ़िए, 1 बार 2 बार, कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। कल मैं जो टॉपिक लूंगा तो आज का ये पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज भी करूंगा। ध्यान में आया ना? बस ये 2 एसिडिक और ये 3 बेसिक, इनके नाम ध्यान में रखे, तो बाकी 15 में से कोई भी रहने दो, वो क्या होगा? न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। और 20 में से 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया था हमारा प्रोटीन के बारे में, ठीक है। प्रोटीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इसको मिस मत करना, ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।